तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मोटा रहता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बोलता है कि हाँ भाई नाराज मत हो, चल भाई तेरे को ना, चल भाई आज मैं अपनी तरफ से खाना खिलाता हूँ। तो खाना खिलाने के लिए आ जाता है। दोस्त उसका आराम से खाना पेल रहा, पेलते पेलते कहते कि हाँ भाई चल भाई तुझे माफ़ किया, मेरे गर्लफ्रेंड तूने प्रपोज मारा, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी लेने की कोशिश की, सब भाई मैंने माफ़ कर दिया कि भाई तूने मुझे फ्री में खाना खिला दिया। भाई फ्री का जो माल रहता है ना भाई दबा के पेलो, दोस्त खिलाओ भाई तो दोस्त को कंगाल कर दो, दोस्त को पूरा नंगा करके छोड़ दो, उसका कच्चा तक भी भिजवा दो, लेकिन भाई उसके पैसा 1 रुपया भी बचेगा ना साला, 1 रुपये का उसका टॉफ़ी खाने का। और भाई आज मैं तुझे पूरा चूस लूँगा और पूरा खाना खाऊंगा तेरे पैसों से। और यहाँ पर लेकिन जो मोटा है ना, मोटा भाई अलग नशे में, वो अलग से खुश है क्यों भाई उसने देख लिया उन लड़के को, मतलब वैसा प्रपोज मारेगा और लड़के ने रिजेक्ट किया ना तो भी काउंट होगा। तो उसके मन में आ जाता है कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा आइडिया, जितनी लड़कियों को मैं जानता था मैंने सबको प्रपोज मार दिया, आज ज़्यादा लड़कियाँ बची नहीं है, खाली अभी मैं 56 लड़कियों से रिजेक्ट हुआ हूँ, अभी भी ना लगभग 44 बाकी है। तो भाई मेरे पास लेकिन बहुत सारे लड़कों का नंबर है, तो भाई उनको भाई मैं मार सकता हूँ। और बहुत ज़्यादा यूएस माल देते कहते कि हाँ तो चलो शुरू करते हैं। और वही मोबाइल पे मैसेज देना चालू कर देता है लड़कों को भी। यहाँ पर उसका दोस्त है ना दबा के खाना पेले जा रहा है, तब उसका ध्यान जाता है उसका दोस्त यानी जो मोटा है ना, मोटा खाना नहीं खा रहा, वो आराम से मोबाइल पे लगा है। तो मोटे से कहते हुआ क्या हुआ मोटे भाई खाना, भाई क्या हुआ भाई, खाली मैं ही खा रहा हूँ भाई, क्या सच में मैं खा जाऊँ। लेकिन जो मोटा ना उसकी बात का एकदम मतलब इग्नोर मारा, तो उसका बात सुनता ही नहीं है। तो यह सुनने देने इसका दोस्त है ना सीधा उसका मोबाइल छीन लेता, कहता भाई क्या हुआ भाई मोबाइल में खाई लगा, ऐसा तो क्या मोबाइल में कर रहा है, एक सेकंड भाई। तो फिर से लड़के को परेशान करना भाई, सब फिर से ना सबको मैसेज दे रहा है। तो ये सुना तो मोटा बोलता है नहीं यार भाई तू करा समझ है भाई, ऐसे कोई बात नहीं, अब तो खाना खाने पर ध्यान देना भाई, मैं अपने पैसों से खिला रहा हूँ, दबा के खाना पेल भाई, फोन मुझे दे दे भाई, दूसरों का फोन में ऐसा नहीं देखते, ला अच्छा बच्चा दे मुझे दे दे, लेकिन नहीं देता, देखता भाई किसको मैसेज दे रहा है। तो मालूम चलता है एक लड़कों का नहीं सर मैसेज दिया है यही कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो सामने से रिएक्शन आ जाता है कि नहीं भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा। और इसने एक को नहीं बल्कि ढेर सारे लड़कों को भेजा है। तो ये देखो जोर से चिल्लाते कहते भाई साले तुम मोटे पागल हो गए क्या, तू इतने सारे लड़कों को ये प्रपोज वाला मैसेज क्यों भेजा, तू पागल हो गया क्या। ये सुने मोटा बोलता है भाई शांत हो जा भाई, हम लोग होटल में खाना खाएं भाई, तो ऐसे मत चिल्ला भाई, इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ये सुनना तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा ठीक है भाई शांति से मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे बता तू सच में लड़के पसंद है, तू सचमुच का ये बन गया क्या यार, मुझे तो कुछ ना कुछ अब गड़बड़ लग रहा है, अच्छे से भाई मुझे अब सच बता के रहे। तो ये सुनने के बाद ना फिर से मोटा सच नहीं बताता, झूठी बताता है और कहता भाई मैंने किसी के साथ शर्त लगा लिया था कि हाँ भाई मैं 100 लोगों के ना प्रपोज मार के रहूँगा और 100 लोगों से मैं रिजेक्ट होकर रहूँगा, मतलब भाई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ये सुना उसका दोस्त बोलते क्या भाई ऐसा, मतलब ऐसा कौन शर्त लगाता भाई, अगर सच में अगर ऐसा शर्त है तो भाई तो बहुत कमाल का शर्त है, मतलब यार बहुत पावरफुल, मतलब समझ भाई बहुत खतरनाक शर्त, मेरा कहने का मतलब है ऐसा शर्त का मतलब कोई जो इनाम मिलेगा शर्त पूरा करने पर, वो तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल ऐसा खास होगा। ये सुनने के बाद है ना वो मोटा बोलते कि हाँ भाई हाँ बोल सकते जो प्राइस है ना, प्राइस है भाई बहुत स्पेशल प्राइस है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहते कि हाँ भाई फिर तो सच में कमाल का होगा भाई, वरना ऐसा काम भाई कौन करेगा भाई, किसके बाम करना था हमें कि हाँ भाई जाते हैं ना सीधे 100 लड़कियों को रिजेक्ट करके ना भाई, उनसे मतलब 100 को प्रपोज मार के उनसे रिजेक्ट होना भाई, वो भी चलेगा, लड़का भी चलेगा लड़की भी चलेगी, मतलब सच में भाई तो है ना ऐसा समझ सकता भाई आग के साथ तो खेल रहा है, बहुत डेयरिंग का काम तो कर रहा है। और भाई ऊपर से हो सकता है बाई चांस किसी ने हाँ बोल दे तो भाई अलग से लफड़ा हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे मोटा बोलता है नहीं भाई अपन की कहाँ से ऐसी ज़िंदगी है कि भाई अपन को कहीं हाँ बोल दे, अभी तक तो नहीं हुआ भाई, लगभग 80-90 को मार दिया सब ने रिजेक्ट ही किया है। और तभी इसका दोस्त उसको फ़ोन उसका वापस दे देता है और कहते हैं अच्छा हाँ भाई ये सारी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो चुड़ैल टीचर भाई उसने तुझे होमवर्क दिया था, फोटोज़ वगैरह लाने के लिए 3 दिन का टाइम दिया था और भाई 1 ही दिन का टाइम बचा है, कैसे भाई कैसे करेगा भाई इतना जल्दी हो पाना थोड़ा समझे ना भाई नामुमकिन है। ये सुनने के बाद ये बोलता नहीं भाई टेंशन मतलब उसके लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। और 87 लोगों का मतलब पूरा हो चुका था, 87 लोगों से रिजेक्ट हो गया था, 5 मिनट और रुकता है तो 100 भी पूरा हो जाता है। वो 100 पूरा होता है इसका जो मिशन है ना कंप्लीट हो जाता है। और टोटल एंड में पूरा मिशन कंप्लीट होने पे मैंने बताया था लगभग ना 16 हैंड स्पीड प्लस होगा, तो भाई 16 का 16 प्लस हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ भाई हो गया, अब मेरा हाथ का स्पीड है 16 से प्लस हो गया भाई, 16 मिनट भाई मैं हो सकता हूँ 1600 बना लूँगा। और खुश हो जाता है और चेक करने के लिए निकल जाता है कि हाँ भाई जाते मैं चेक करता हूँ कि हाँ भाई कैसा मेरा मतलब पावर अब कितना भाई तेज हुआ है। और आ जाता है एक कमरे में जहाँ पे ढेर सारे मतलब पेन पेंसिल पूरे ड्राइंग का चीज़ रखा था, पेपर रखा था और तैयार हो जाता है। और हमें मालूम है इसको हिस्टोरिकल लोगों को मतलब हिस्टोरिकल कपड़ों का भाई इसको ड्राइंग बनाना था, तो सारे नाम याद करते कि हाँ भाई इस बंदे का मतलब हिस्टोरिक में मतलब हिस्ट्री में ये सारे बंदे थे उनका ड्रेस बनाना है। और एक एक करके सबका बनाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसका हाथ तेज हो जाता है। एक साथ ढेर सारा ड्राइंग बनाता है, 2 मिनट में पूरा ये करके ना लगभग 100 से भी ज़्यादा ना बहुत सारे ड्राइंग वहाँ पे वो आराम से बना लेता है। और लास्ट में एक बच जाता है उससे भी बना लेता है और जैसे हो जाता है कहता है परफेक्ट हो गया भाई, सब हो गया, पूरा पेपर वगैरह इसी साइड में फैला हुआ है। यहाँ पे खुश रहे कि हाँ भाई सबका सब मैंने कर लिया। लेकिन देखते कि हाँ भाई
भाई होमवर्क सच में बहुत हार्ड था भाई, लगभग इतना सारा ड्राइंग भाई किसी को बनाने में फट के हाथ में आ जाएगी। और भाई मुझे खाली 3 दिन का टाइम मिला था भाई, 3 दिन में कौन बना लेगा, ऊपर से भाई हिस्टोरिकल चीज़ों को बनाना। तो सबसे पहले भाई मुझे घंटों लगा रिसर्च करने में, इजिप्शियन हिस्टोरिकल, फिर इंडियन हिस्टोरिकल, उसके बाद भाई यूरोपियन हिस्टोरिकल, उसके बाद जापान का हिस्टोरिकल। भाई मैंने कहाँ से भाई पता नहीं इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाला, लेकिन एंड में कामयाब हो गया। फिर घड़ी की तरफ देखते कि हाँ भाई रात के 10 बज चुके हैं और कल सुबह यानी अगले दिन होने वाला 8 बजे वो चुड़ैल टीचर का लेक्चर होगा, जहाँ पे दिखाऊंगा सीधा होमवर्क जाके मुंह पे फेंकूंगा कि ले चुड़ैल हो गया भाई, तेरा होमवर्क हो गया। इसलिए बस कल करने जा रहे, कल ही भाई मेरी जंग की फाइनल जीत हो जाएगी। उसके बाद शिव बता अगले दिन सुबह हो चुका है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में बहुत खुश है कि हाँ भाई आज दिखाऊंगा अपना कमाल, अपना हाथ का पावर। मतलब लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ भाई मेरा हाथ कितना तेज है। और खाली ये है ताजिक, मतलब ये तेज हाथ है ना, खाली वो सब करने काम नहीं आता बल्कि ड्राइंग बनाने के भी अच्छे से काम आता है। तो उसका दोस्त पीछे से आता है, मोटे की फाड़ के 4 कर देता है, मतलब सीधा आते होम करके डरा देता है। मोटे के सच में फट के 64 हो जाती है। अपने दोस्त से कहता है साले तेरे पास अक्ल है कि नहीं भाई, अभी मेरी फट के 64 हो चुकी थी भाई, मैं मर जाता भाई, मेरे किडनी में अभी हार्ट अटैक आ जाता। तो ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है साले तू जिंदा है। भाई मुझे लगा था तू कब का मर चुका है। मुझे लगा भाई वो जो टीचर हमारी चुड़ैल टीचर ने जो तुझे होमवर्क दिया ना, और वो होमवर्क के बोझ के नीचे आके भाई तू डर जाएगा, फट के 64 हो जाएगी और जाके तो सुसाइड कर लेगा। इसलिए भाई मुझे लगा भाई यार तू नहीं आ पाएगा, लेकिन भाई यार तू मतलब आ चुका है भाई। कल रात कहाँ से गायब हो गया भाई, तू कमरे में भी नहीं आया था, मतलब रूम में भी नहीं आया था भाई, मैं तेरा रूममेट हूँ। तो मुझे लगा था भाई तू सुसाइड करने शायद चल गया। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है साले तुझे क्या लगा भाई मैं सुसाइड कर लूँगा, तुझे भाई मैं इतना बेकार इंसान लगता हूँ भाई, तूने मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा भाई, मैं उतना वैसा नहीं हूँ। तो ये सुने तो उसका दोस्त बोलते तो हाँ भाई तूने होमवर्क कर लिया क्या। तो ये सुने कहते कि हाँ तो बस रोक भाई, क्लास चालू होने दे भाई, फिर अपने आंखों से देख लेना मैंने किया है फिर नहीं किया है। और क्लास में भाई दोनों जाते हैं ऐसी बातचीत करने लगते। तो जो टीचर है दिन पे जोर से चिल्लाते कहते हैं भाई चलो शांत हो जाओ, जब देखो बकवास करने लग जाते हो। तो ये दोनों भी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैडम माफ़ कर दीजिए। उससे जो टीचर है वो भी शांत होती है। मोटे से कहते हैं मोटे में जरा यहाँ वो जरा आगे स्टेज पे आओ। तो ये सुने दे मोटा खुश कि हाँ शायद मेरा होमवर्क मांगने के लिए, मेरा मतलब होमवर्क मांगने के लिए मुझे बुला रही होगी, इसलिए खुशी उड़ता है। कहते कि हाँ मैडम बस मैं अभी आया। लेकिन यहाँ पे उसका दोस्त को लगता नहीं भाई मोटा ने भाई होमवर्क नहीं किया होगा, इसलिए मोटे से कहते कि हाँ भाई रेस्ट इन पीस, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे भाई, तू ऐसा पहला इकलौता आदमी नहीं रहेगा जिसको भाई इस चुड़ैल औरत ने परेशान किया होगा होमवर्क के चक्कर में। समझ सकता हूँ भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, नहीं कि भाई अब तुझे भगवान ही बचाए भाई, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर जो मोटा ना कॉन्फिडेंस में जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई अब लोगों को मालूम चलेगा मेरा पावर, सबको दिखाऊंगा, होमवर्क मजा आ जाएगा। उसके बाद आगे जाता है, टीचर से कहते हैं कि हाँ टीचर आपको मेरा होमवर्क देखना ना, लाया हूँ मैं दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा। तो ये सुना टीचर बोलता है अच्छा होमवर्क हाँ मुझे याद है, लेकिन उस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आपने मोबाइल निकालती है, मोटे को एक मैसेज दिखाते हो, कहते कि हाँ ये जो मैसेज है ना जरा जोर से चिल्ला के सारे क्लास के सामने पढ़ो। तो मोटा भी देखता भाई कौन सा मैसेज है, तब देखता नहीं ये मैसेज भाई इसी ने इस टीचर को भेजा है, ये कहते हो कि हाँ भाई आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये मैसेज देखते इसकी फट के 4 हो जाती है। और उसका दिमाग में आता है कि अरे यार ये मैसेज तो भाई मैं कल सारे लड़के को भेजा था ना, तो गलती से लगता है भाई मैंने इनके पास भी भेज दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।